हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू जीनित। आज की क्लास में हम ये जो चैप्टर हमारा स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो थोड़े से ट्रिकी हैं वो हम करेंगे यहाँ पे सोल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि f एक फंक्शन है जो कि इंटीजर से इंटीजर पे डिफाइन है और एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन पता रखा है हमें। तो हमें बताना है कि क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों है, मीन्स ये बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो इंजेक्टिव मतलब 1 1, और 1 1 बताने के लिए हम क्या करते हैं कि हम दो एलिमेंट्स की इमेज सेम लेके चलते हैं और हम दिखाते हैं कि लास्ट में कि वो एलिमेंट्स भी सेम ही हैं। तो लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई, ठीक है, फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंगिंग टू जेड। अब यहाँ पे क्या होगा, यह आ जाएगा एक्स स्क्र इज इक्वल्स टू वाई स्क्र। ये साइड लेके आएंगे हम, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल्स टू 0। इस आइडेंटिटी को खोल देंगे, एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। माइनस वाई मेरा 0 हुआ तो एक्स इज इक्वल्स टू वाई आ जाएगा। तो उस केस में तो मेरा 1 1 हो जाएगा, बट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई भी हो सकता है, क्योंकि इसमें इंटीजर है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हम ले सकते हैं। तो इससे ये यहाँ पे 1 1 नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं होगा। अब हम ऑन टू फंक्शन चेक करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई मान के चलते हैं, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट वाई, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो इरेशनल नंबर हो गया, बट इंटीजर में तो ये लाई नहीं कर रहा, तो इसलिए फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा, यानी कि ये फंक्शन ना ही इंजेक्टिव है ना ही सरजेक्टिव है। अब देखिए एक्सरसाइज 1.4 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड वो सारे हम सोल्व करेंगे। लेकिन जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है वो एग्जिस्ट कब करता है, ये मेन कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए जी ओ एफ जैसे कि फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन, ये इसका मतलब क्या हो गया, जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स जो कि क्या है, एक प्रकार से रेंज है एफ फंक्शन की, वो जी के अंदर किसका काम करेगी, डोमेन का काम करेगी। तो जी ओ एफ कब एग्जिस्ट करेगा, जब रेंज ऑफ एफ जो है इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी दैट शुड नॉट इक्वल्स टू 5। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि रेंज जो है एफ की वो इसकी क्या होनी चाहिए, सबसेट होनी चाहिए। वो इसके इक्वल भी हो सकती है और वो इसकी सबसेट भी हो सकती है। सिमिलर वे में एफ ओ जी कब एग्जिस्ट करेगा, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स, ये इसका मतलब हुआ, यानी कि जी एक्स जो है ये क्या है, जी की रेंज है, बट एफ के लिए क्या काम करेगी, डोमेन का काम करेगी। तो रेंज ऑफ जी इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एफ शुड नॉट इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये कंपोजिट फंक्शन एग्जिस्ट करने की मेन यहाँ पे कंडीशन है कि डोमेन और रेंज का कंसेप्ट, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें एफ एक्स एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है और जी एक्स मॉडुलस फंक्शन दे रखा है, और हमसे एफ ऑफ जी 5/2 माइनस जी ओ एफ माइनस 5/2 की वैल्यू हमसे पूछी है। तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल है, पहले ये निकालते हैं एफ ऑफ जी ऑफ 5/2, मतलब हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ जी ऑफ 5/2, ठीक है, ये हमें निकालना है। और हमें पता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, जो मॉडुलस फंक्शन होता है, उसकी रेंज और डोमेन क्या होती है। तो मॉडुलस फंक्शन की क्या होती है, आर से लेकर ये डोमेन होती है, और रेंज क्या होती है, आपकी पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि आर पॉजिटिव, ठीक है। जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी डोमेन होती है रियल नंबर और रेंज कितनी होती है, जेड। इंटीजर वैल्यू आती है कुछ ना कुछ, चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए। तो इसमें देखो एफ ऑफ जी का मतलब क्या हो गया कि जी की जो रेंज है, जी की ये जी की रेंज है, ये एफ की है, तो जी की जो रेंज है वो सबसेट होनी चाहिए किसकी, एफ के डोमेन की, एफ के डोमेन की सबसेट है, तो इसलिए ये
हम निकाल सकते हैं तो निकालेंगे तो देखो जी ऑफ 5/2, 5/2 का मॉडुलस करेंगे 5/2 ही आएगा, इनके 2.5। एफ ऑफ 2.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब हम 2.5 पुट करेंगे तो क्या आएगी, स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ गई। ठीक है, क्योंकि 2.5 किसके बीच में लाई करता है, 2 और 3 के बीच में, तो 2 ले लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से एफ ऑफ जी की वैल्यू आ गई 2। अब हम निकालते हैं जी ओ एफ। अब जी ओ एफ के लिए देखिए, जी ऑफ एफ ऑफ -5/2 ये हमें निकालना है। अब एफ जो है उसकी रेंज क्या है, जेड है, पूरी इंटीजर कुछ भी हो सकती है, और जो उसकी डोमेन है वो रियल नंबर है, अगेन उसका सबसेट हो गई है। तो अब एफ ऑफ -5/2 इसमें पुट करेंगे तो कितनी आएगी, एफ ऑफ -2.5 यानी कि -2.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये वैल्यू किस किस के बीच में लाई कर रही है, ये -2 से और -3 के बीच में लाई कर रही है, और लेने की क्या है वैल्यू, इसमें आंसर जो आएगा छोटी वैल्यू लेनी है। तो -2 और -3 में से छोटा कौन है, -3, तो यहाँ से -3 आ गया। अब जी ऑफ -3 निकालेंगे तो कितना आएगा, -3 का मॉडुलस दैट इज़ 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। 2 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें एफ एक्स दे रखा है e⁻x एंड जी एक्स दे रखा है लोगरिथम ऑफ x, जहाँ पे x ग्रेटर देन है 0 से, और हमें एफ ओ जी एंड जी ओ एफ निकालना है। और साथ ही साथ ये निकालने के बाद हमें ये भी देखना है कि क्या डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एंड डोमेन ऑफ जी ओ एफ इक्वल है। तो इसमें कैसे करेंगे, पहले हम इसकी रेंज और डोमेन का कंसेप्ट चेक कर लेते हैं कि एफ ऑफ जी एंड जी ओ एफ हमारा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। एफ एक्स की जो रेंज आएगी वो, और डोमेन तो रियल नंबर होगा, और रेंज कितनी आएगी, इसकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी यही आएगी। और जी की आएगी हमारे पास, जो रेंज आएगी, सॉरी जो डोमेन आएगी, डोमेन हमारे पास 0 से इन्फिनिटी आएगा, और जो रेंज आएगी, रेंज आपकी कुछ भी रियल नंबर हो सकती है। ठीक है, तो अब हमें पहले एफ ऑफ जी निकालते हैं। चलो, एफ ऑफ जी यानी कि एफ ऑफ जी एक्स, मतलब जो जी की जो रेंज है वो एफ के डोमेन का सबसेट होना चाहिए या उसकी इक्वल होनी चाहिए। तो जी एक्स की जो रेंज है वो एफ एक्स के डोमेन का सबसेट होना चाहिए या उसकी इक्वल होनी चाहिए। इक्वल है ये, तो ये एग्जिस्ट करेगा। एफ ऑफ जी एक्स मतलब एफ ऑफ log x, इसमें पुट करेंगे e की पावर log x, e से log कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास। एफ ऑफ जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। अब हम जी ओ एफ निकालते हैं, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स। पहले कंडीशन चेक करेंगे, एफ एक्स की जो रेंज है वो जी के डोमेन के इक्वल होनी चाहिए। एफ एक्स की रेंज जी एक्स के डोमेन के इक्वल या फिर सबसेट है तो ये एग्जिस्ट करेगा, मतलब जी ऑफ एफ एक्स यानी कि e की पावर x, इसमें पुट करेंगे log ऑफ e⁻x, अगेन ये इसकी वैल्यू x आ जाएगी। तो मतलब एफ ऑफ जी और जी ओ एफ दोनों की वैल्यू हमारे पास x आ गई। दोनों वैसे तो इक्वल है, बट क्या इनका डोमेन इक्वल है, हमें ये चेक करना है। तो देखिए, अब एफ ऑफ जी यानी कि एफ ऑफ जी एक्स का है 0, से r तक है, और f आपका r से 0, तक है। तो पहले जी एक्स आएगा फिर एफ एक्स देखा जाएगा, यानी कि एफ ऑफ जी आपका कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0, से 0, तक लाई कर रहा है, यानी कि इसकी डोमेन कितनी होगी, 0, अब हम जी ओ एफ देखते हैं। जी एफ का मतलब क्या हो गया, जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि पहले एफ एक्स लिया जाएगा फिर जी का देखा जाएगा। तो जी ओ एफ कहाँ से कहाँ तक हो गया, एफ लिया जाएगा आर से 0, फिर 0, से आर, यानी कि आर से आर मिलाई कर रहा है, यानी कि इसकी डोमेन कितनी होगी, आर। तो क्या एफ ऑफ जी एंड जी ओ एफ की डोमेन इक्वल आई, नहीं आई, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना था। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.5 की बात करते हैं। तो इसमें जो एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा देते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जैसे कि f है फ्रॉम r पॉजिटिव टू -9, ये इसकी डोमेन रेंज दे रखी है। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 5x² + 6x - 9, और हमें प्रूव करना है कि f इन्वर्टिबल है। मतलब हमें एक फंक्शन निकालना है
और हमें प्रूव करना है कि वो फंक्शन मेरा जो गिवन फंक्शन है एफ उसका इन्वर्स है, वो हमें करके भी दिखाना है। ठीक है, तो चलिए पहले निकालते हैं। तो इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट यहाँ पे एफ एक्स दे रखा है, मतलब y इज इक्वल्स टू एफ एक्स दे रखा है, तो हमें उल्टा करना होता है। क्या करना होता है, x को y की फॉर्मेट में निकालना होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पुट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 5x² प्लस 6x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको एक साइड ले आएंगे और ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, प्लस 6x माइनस 9 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड का यूज़ करेंगे। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम इसका, ठीक, तो निकालते हैं। x इज इक्वल्स टू माइनस बी यानी कि माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² 36 माइनस 5 माइनस 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 प्लस हो जाएगा यहाँ से 9 प्लस वाई मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कि माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 180 प्लस में 20y डिवाइड बाई 10। यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस 6 प्लस माइनस यहाँ से 4 कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा तो कितना बचेगा, यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, 54 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 10। 2 से काट देंगे इसको ऊपर नीचे से, तो क्या हो जाएगा ये, x इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 54 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 5। ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे ये दिखाना है कि ये जो है f हमने लिया है, ये जो हमने निकाला है वैल्यू x की, ये जो फंक्शन आया है, सपोज इसको मैंने डिनोट कर दिया g ऑफ y से, तो ये जो फंक्शन है ये f का इन्वर्स है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, सिंपली अब ये इतना निकालने के बाद में हम f ऑफ f इन्वर्स निकाल देंगे या f ऑफ g निकाल देंगे, जैसे कि हम कंपोजिट फंक्शन में निकालते आए हैं f ऑफ gx, यानी कि f में जहाँ भी x है वहाँ पे ये x की वैल्यू प्लेस कर देंगे और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि f रेंजिंग फ्रॉम n टू r एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x² प्लस 12x प्लस 15 दे रखा है और हमें कह रखा है कि अगर f इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स फाइंड आउट करो। ठीक है, तो जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया है सेम पैटर्न पे क्वेश्चन होगा। हमें क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो देखिए एफ एक्स को y पुट कर देंगे, y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4x² प्लस 12x प्लस 15। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 12x प्लस 15 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अगेन ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। वही मेथड यूज़ किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। x की वैल्यू निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac 16 15 माइनस y डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 144 माइनस 240 प्लस 16y डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16y माइनस 96 डिवाइडेड बाई 8। यहाँ से 16 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे और उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो माइनस 12 प्लस माइनस 4 बाहर y माइनस 6 डिवाइडेड बाई 8। जो कटता है उसको काट देंगे, ये 4 से कट रहा है तो क्या बचेगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू क्या बच गया, अंडर रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 3
डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये हमारा फंक्शन क्या आ गया, f इनवर्स ऑफ y। ठीक है, तो इस तरीके से हमने f इनवर्स को फाइंड आउट कर लिया। तो ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो इसी पैटर्न पे होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में। कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं, इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं, वो सब हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में। ठीक है, तो आज हम उसका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं ताकि आपको टेबल बनाने में आसानी हो। ठीक है, समझ में आ जाए कि कैसे टेबल बनानी है। तो ये क्वेश्चन है 1.6 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें एक सेट दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं। और जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रखा है ए स्टार बी, वो इस तरीके से कि अगर ए प्लस बी की वैल्यू लेस देन है 7 से तो ए प्लस बी आएगा, अगर ए प्लस बी की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू है 7 के तो ए प्लस बी माइनस 7 आएगा। तो हमें कंपोजिशन टेबल बनानी है और उसी कंपोजिशन टेबल की हेल्प से हमें आइडेंटिटी एंड इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने आपको बताया था जैसे कि जो सेट के एलिमेंट हैं उसको इस साइड भी लिखेंगे और इस साइड भी लिखेंगे और यहाँ पे ऑपरेशन लिखा जाएगा, जो भी ऑपरेशन अप्लाई होगा। तो यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 और एक और कॉलम बनेगी इसमें। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे होगा 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए अब कैसे करेंगे हम। सबसे पहले 0 और 0 के ऊपर ये जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो अप्लाई होगा। 0 प्लस 0 क्या आ रहा है, 7 से लेस आ रहा है, तो ये वाला फंक्शन लिखा जाएगा हमारा a प्लस बी। तो 0 प्लस 0 कितना हो गया, 0। 0 प्लस 1 कितना आ रहा है, ये भी लेस देन है 7 से, तो कितना आएगा 1, ये 2, ये 3 4 5 6। यहाँ पे 1 और 0 के बीच में अब ये ऑपरेशन लगेगा। तो अगेन 1 2 3 4 5 6। अब 1 प्लस 6 देखो, 1 प्लस 6 किया तो 7 आ गया, तो अब ये वाला ऑपरेशन अप्लाई होगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 माइनस 7 0। सिमिलरली अब 2 3 4 5 6 0 1 3 4 5 6 7 की जगह पे 0 1 2 4 5 6 0 1 2 3 5 6 0 1 2 3 4 0, क्योंकि 0 नहीं 6 आएगा यहाँ पे, 6 0 1 2 3 4 5। इस तरीके से ये कंप्लीट टेबल हमारी बन गई। ठीक है, टेबल बनाना बहुत आसान है और ये इजी भी पड़ता है वैसे जब हम लॉन्ग मेथड करते हैं उसके कंपेयर में। तो अब हमें निकालना है आइडेंटिटी एलिमेंट। सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, हमने बताया था कि ऐसा एलिमेंट जिस पे हम वो ऑपरेशन अप्लाई करें तो भी हमारे पास सेम एलिमेंट आ जाए। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है कि ए स्टार ई जब हम करेंगे दैट शुड बी कम आउट टू बी ए। तो जब हमने 0 के साथ स्टार ऑपरेशन लगाया 0 आया, 0 के साथ 1 किया 1 आया, 0 के साथ 2 किया 2 आया, 3 4 5 6 सेम टू सेम आया है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 0 जो है वो एक क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आ गया यहाँ पे, 0। ठीक है, अब नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे कि इन्वर्स एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है कि एक ऐसा एलिमेंट जिसको हम उस एलिमेंट के साथ अप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी आई, है ना। अब यहाँ पर आइडेंटिटी क्या है, 0। तो देखो ऐसा हम फाइंड आउट करेंगे ऐसा कौन कौन से एलिमेंट है जहाँ पे हमने उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन लगाया और वैल्यू 0 आई है। तो 0 के केस में तो 0 ही है। 1 के केस में देखो 1 के साथ जब हमने 6 का ऑपरेशन लगाया है तो 0 आ रही है। मतलब 1 का इन्वर्स एलिमेंट क्या है, 6, 2 का 5, 3 का 4, 4 का 3, 5 का 2, 6 का 1। तो ये हम क्योंकि जहाँ पे 0 आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट, वो एलिमेंट ही क्या हो जाएगा, इन्वर्स एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होंगे सारे के सारे। ये चैप्टर बहुत इजी है, इतना हार्ड नहीं है, आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।